घास पीस लेना है ये आइडियल करने के लिए ना। अच्छा ये उसमें वार्म किया है। वैसे आपने एग्जाम में ऐसे स्पिरिट लैम्प पे मिरर साइड वार्म करनी है। स्ट्रेट वाला आइडियल मिरर है। मिरर साइड से इसको वार्म करेंगे, बैक हैंड पे टेस्ट करेंगे, पेशेंट को भी टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, मुँह खोलें, पूरा मुँह खोलें, ज़ुबान बाहर निकालें, सारी ज़ुबान बाहर निकाल लें और बाहर लंबे लंबे सांस लें मुंह के ज़रिए, बिल्कुल रिलैक्स रहें, ये नीचे की तरफ ट्रैक्शन नहीं आता। ठीक है, लंबे लंबे सांस लें, ऐसे लंबे सांस लें, लंबे लंबे सांस लें। ठीक है, ई बोलें, ई बोलें, ई बोलें, शाबाश। ठीक है, ये मेथड है कि आपने टंग प्रोट्रूड करवा के पेशेंट की इसमें रैप करनी है। ठीक है, इसको वार्म करना है, टेस्ट करना है, चेक करना है और फिर इस डायरेक्शन में जाके आपने यूगुला को पीछे पुश करना है इसमें, क्योंकि आपका वो एंगल नहीं बनता जब तक आप यूगुला को पीछे पुश नहीं करते। यूगुला को पुश करके इसका एंगल बनाएंगे तो आपको लेरेंक्स का इमेज नज़र आएगा। सो यू आर लुकिंग एट द इमेज ऑफ द लेरेंक्स, सो इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट लेंगोस्कोपी। ठीक है, और ई करवाएंगे तो वोकल कॉर्ड की मूवमेंट चेक हो जाए। क्लियर? ठीक हो, ये हो गया आइडियल। ठीक है, ईयर के एग्जामिनेशन में यू डिवाइड इट इनटू एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल। ये ज़रा उतार लेंगे, ये सारा मास्क भी उतार लेंगे, पीछे का एक कॉटन भी निकाल लें। सो प्रॉपर एक्सपोजर, प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर लाइट, ये सारा करना है आपको। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है उसका ईयर का, उसमें यू डिवाइड इट इनटू एग्जामिनेशन ऑफ द प्री आरिकुलर, आरिकुलर एंड पोस्ट आरिकुलर एरियाज। ठीक है, पहले इंस्पेक्शन है फिर पाल्पेशन है। तो प्री आरिकुलर, आरिकुलर एंड पोस्ट आरिकुलर एरियाज की पहले इंस्पेक्शन हो। वैसे आप इंस्पेक्शन में टच नहीं करते हो, लेकिन ईयर के एग्जामिनेशन में आपको टच करना है क्योंकि आपने रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव को एग्जामिन करना है। सो देयर इज़ नो स्कार मार्क, नो रेडनेस, नो स्वेलिंग, नो पल्सेशन, नो डिस्कलरेशन। ओके, कुछ पे ये आपकी हो गई इंस्पेक्शन। फिर आपने पल्पेट करना लाइक दिस। आप सारा कंटिन्यूस पोस्ट आरिकुलर एरिया पल्पेट कर लें, ऑरिकल को पल्पेट कर लें, प्री ऑरिकुलर को पल्पेट कर लें। क्लियर? यहाँ तक आपका इंस्पेक्शन पाल्पेशन ऑफ ऑल थ्री एरियाज। देन इज कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, पहले विदाउट ईयर स्पेकुलम, देन विद ईयर स्पेकुलम। ठीक है, आप पिन्ना को पोस्टीरियरली पुल करेंगे और ट्रैगस को इंटीरियरली पुल करेंगे ऐसे। ठीक है, तो यू कैन एग्जामिन द कैनाल। देन विद ईयर स्पेकुलम, डिफरेंट साइजेस हैं ईयर स्पेकुलम के, यू सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द मिएटस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, एंड यू विल होल्ड इट इन योर लेफ्ट हैंड फॉर लेफ्ट ईयर एंड राइट हैंड फॉर राइट ईयर। इसको रिम से होल्ड करना है आपने, इधर से नहीं होल्ड करना। ठीक है, तो रिम से लेफ्ट ईयर के लेफ्ट हैंड में और राइट ईयर के लिए राइट हैंड। और पिन्ना को पोस्टीरियरली पुल करके आप जेंटली इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पिन्ना को पोस्टीरियरली पुल कर लिया और ये जेंटली इंट्रोड्यूस करके यू विल एग्जामिन ऑल फोर वॉल्स एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारा काम आप ऑटोस्कोप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोस्कोप इधर नहीं है, बट ऑटोस्कोप को अगर आपने पकड़ना है पेन की तरह से, ठीक है, ऐसे ऑटोस्कोप को नहीं होल्ड करना, ऑटोस्कोप को लाइक पेन आप। तो राइट ईयर के लिए राइट हैंड में, लेफ्ट ईयर के लिए लेफ्ट हैंड में, बाकी वही सेम है। ठीक हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल ईयर का एग्जामिनेशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आपने सारे उसके लैंडमार्क्स देखने हैं। मोबिलिटी कैसे चेक करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की? वेल्सल्वा मैन्यूवर करते हैं या फिर न्यूमेटिक ऑटोस्कोप होती है, वो हमारे पास नहीं है। न्यूमेटिक ऑटोस्कोप पे वो एक्सटर्नल एरिया में प्रेशर चेंज करते हैं तो वो मूवमेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की नज़र आती है। वेल्सल्वाज आपने देखना है। अच्छा, मैं जब आपसे कहूँगा ना तो आपने नाक बंद करके, मुंह बंद करके कानों में हवा भरनी जब मैं कहूँगा। ठीक है, ये पहले आप पिन्ना को पोस्टीरियरली पुल करेंगे और इसको जेंटली आप रिब से पकड़ के इंट्रोड्यूस करेंगे। नाक पकड़ के, मुंह बंद करके कान में हवा भरें। ठीक है, तो आउटवर्ड मूवमेंट होगी ऐसे। हाँ ठीक है, जैसे आपने किया ना वैसे, शाबाश। ठीक है, ये वेल्सल्वाज मैन्यूवर है। नाक बंद, मुंह बंद, कानों में हवा भरें। नेज़ोफेरिंक्स में प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर विल गो टू द मिडल ईयर थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब्स एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल बी लेटरलाइज्ड।
क्लियर। ये वाल्सल्वास मैन्यूवर से आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक कर। देन मिडल ईयर के टेस्ट आ गए, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक क्लियर कर लोगे। मिडल ईयर में आपने जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो 2 हैं, वैसे 3 हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट 2। एक ट्यूनिंग फोक टेस्ट है हियरिंग के लिए, बल फेशियल नर्व है, कोडा टिम्पैनल नर्व है, ये इम्पॉर्टेंट है मिडल। ट्यूनिंग फोक, ये ट्यूनिंग फोक है, वैसे ये वाला नहीं यूज़ करते, 512 फ्रीक्वेंसी वाला यूज़ करते हैं, लेकिन आपको मेथड बता देते हैं। इसमें 3 टेस्ट आप करते हो यूजुअली। टेस्ट वैसे 5 हैं बट आपके लिए 3 है। रिनिस टेस्ट है, वेबर टेस्ट है और ABC टेस्ट है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट है, ठीक है। इसको आपने स्ट्राइक करना है, इसके विंग्स को यहाँ पे कर लें, ठीक है, या इधर हील पे कर लें, यहाँ पे कर लें। और यहाँ से नहीं स्ट्राइक करना, यहाँ से स्ट्राइक करना है, टिप से, ठीक है। और टिप से स्ट्राइक करके पहले खुद चेक करना, मे बी उसके वाइब्रेशंस कहाँ आई हो, पहले खुद चेक करें कि साउंड आ रही है कि नहीं आ रही। सेकेंड कि कभी इसको फिर टच नहीं करना आपने, वो वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने करना है तो ये देखें इसकी वाइब्रेशंस इस डायरेक्शन में है ना, तो आपने इस डायरेक्शन में रखना है, कैनाल की डायरेक्शन में ट्यूनिंग फोक रखना है, ऐसे नहीं रखना वो, क्योंकि इसके तो ये डायरेक्शन ये होगी, फिर आपने कैनाल की डायरेक्शन में करना है, ठीक है। और पहले पेशेंट को सारा एक्सप्लेन करना है आपने। अच्छा, आपको ना ये आवाज़ आएगी, आपने नोट करना है कि आगे ज़्यादा आवाज़ आती है कि पीछे ज़्यादा आवाज़ आती है, ठीक है। आवाज़ आ रही है, इधर ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा है, आगे ज़्यादा है, आगे ज़्यादा है। एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन, ठीक है। तो आप इसको टिप से स्ट्राइक करेंगे, पहले खुद चेक करेंगे और इन द डायरेक्शन ऑफ किनार रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, और इसको चेक करके फिर बोन कंडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा मेथड भी है रेनिस का, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। वो आप करते हो कि पहले यहाँ पे आवाज़ ख़त्म होती है, फिर आप यहाँ पे, तो उतना टाइम नहीं, आप लाउडनेस से कंपेयर कर लो। आपने देखना है आवाज़ आगे ज़्यादा आती है कि पीछे ज़्यादा आती है। ये आप टिप से स्ट्राइक किया, पहले खुद चेक कर लिया, इन डायरेक्शन ऑफ किनार आवाज़ आ रही है, इधर ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा, आगे ज़्यादा है, ठीक है। एयर कंडक्शन इज़ बेटर दैन बोन कंडक्शन, पॉजिटिव हो गया, रेनिस पॉजिटिव होगा। अगर बोन कंडक्शन बेहतर हो एयर कंडक्शन से, तो वो फिर नेगेटिव आ गया, वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में, वो उसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा मेथड में आप। ये हो गया रेनिस, ठीक है। फिर वेबर टेस्ट करना है। अब मैं आपके ना यहाँ पे लगाऊंगा, आपने ये देखना है कि इधर आवाज़ ज़्यादा आती है कि इधर ज़्यादा आवाज़ आती है, ठीक है, या बराबर आती है। आवाज़ आ रही है, इस कान में ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो वेबर इज लेटरलाइज्ड टू लेफ्ट साइड, फिर दोबारा कंफर्म कर लें। So Weber is lateralized to इसके इनके लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, इनकी बात कर रहे हैं। ये देखो इधर आवाज़ आ रही है, इधर आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब ये मैं आपको समझा दूँ, मैंने 2 दफ़ा किया, पेशेंट कहता है लेफ्ट साइड पे आवाज़ आ रही है। नॉर्मली तो नहीं ना लेटरलाइज होना चाहिए, नॉर्मली तो सेंट्रल होना चाहिए। पेशेंट कह रहा है कि लेफ्ट साइड पे, वेबर इज लेटरलाइज टू लेफ्ट साइड। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? अच्छा, तो फिर इसका रेनिस नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? अच्छा, नहीं देखो ना, हमने इसका पहले रिलीज किया, ठीक है, उसमें क्या था, एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन, नॉर्मल हो गया, रेनिस पॉजिटिव हो गया। वेबर किया तो लेटरलाइज टू लेफ्ट साइड, वो आपने कहा जी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस लेफ्ट साइड पे, तो अगर लेफ्ट साइड पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो फिर लेफ्ट साइड पे रेनिस नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? कंडक्टिव हियरिंग लॉस में रेनिस नेगेटिव होगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए, मैं आपको ये कर रहे हैं ना, तो एक तो है एम्बिएंट नॉइस है, आपके ये पंखे का शोर है, चिड़ियों का शोर है, आपका आपस का शोर कभी ख़त्म नहीं होता, वो है, ठीक है ना। एक तो ये एम्बिएंट नॉइस है, एक आप थ्रू बोन स्कल बोन्स आपके टूवर्ड्स कॉक्लिया साउंड वेव्स आ रही है ना, आपने ये किया, तो ये सारी जो वाइब्रेशंस हैं थ्रू स्कल बोन्स अप टू द कॉक्लिया एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो अगर ये देखो, इनका अगर ये बाहर वाली साउंड इसको नहीं जा रही अंदर,
यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, साउंड वेव्स नहीं जा रही हैं, तो अंदर वाला इधर से ज़्यादा सुनाई देगा इसको, ठीक है। या फिर दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि इधर का कॉकलिया काम नहीं कर रहा, कंपैरेटिव है ना, तो ये तो दोनों कॉकलिया को जा रही है ना साउंड, ये वाइब्रेशंस तो थ्रू स्कल बोन्स दोनों कॉकलिया को जा रही हैं, तो या तो फिर इधर का कॉकलिया इसका ठीक नहीं है, तो कंपैरेटिवली उसको साउंड उधर सुनाई दे रही है, समझ आई। तो या फिर दोनों चीज़ें, या तो इसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी है इधर जो कि एम्बिएंट नॉइस को नहीं ले जा रहा उधर कॉकलिया तक, या फिर अंदर उसके इधर का कॉकलिया भी अफेक्टेड है, दोनों काम हो सकते हैं। So if Weber is lateralized to the left side, either there is conductive hearing loss on left side or there is sensorineural hearing loss on the opposite side, या दोनों बातें भी हो सकती हैं, साइमल्टेनियसली दोनों बातें भी तो हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि रेनिस नेगेटिव क्यों नहीं हुआ फिर से? एयर कंडक्शन ठीक है, अगर एयर कंडक्शन ठीक है तो फिर उसका इधर वेबर लेटरलाइज क्यों हुआ? अपोजिट साइड का कॉकलिया इफेक्ट हो सकता है। अब फिर आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? इसका एबीसी टेस्ट कर लेंगे, इसका एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट जो होता है ना वो भी आपको बताते हैं, वो होता ही कॉकलिया के लिए, ठीक है। तो इसका एबीसी टेस्ट रिड्यूस होगा, एबीसी रिड्यूस होगा, क्लियर। एक रीज़न ये, दूसरी एक और रीज़न होती है कि एट लीस्ट 20 डेसिबल हेयरिंग लॉस इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग रेनिस नेगेटिव। जो वेबर है वो ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, ये आपको 3 डेसिबल का डिफरेंस भी बता देता है, समझ आई ये बात कि इधर अगर 3 डेसिबल का भी हेयरिंग लॉस होगा तो वेबर लेटरलाइज हो जाएगा, इट इज़ मोर सेंसिटिव टेस्ट। बट फॉर रेनिस टू बिकम नेगेटिव एट लीस्ट 20 डेसिबल हेयरिंग लॉस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी हो सकता है इधर का लेस दैन 20 डेसिबल अगर है तो वो रेनिस नेगेटिव नहीं होगा लेकिन वेबर लेटरलाइज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई इसके लिए। अब हम करते हैं एबीसी टेस्ट। सर एक सवाल था कि अगर हम रेनिस टेस्ट परफॉर्म करें तो वी शुड परफॉर्म ऑन बोथ या साइमल्टेनियसली, उसके बाद हम वेबर पे आएंगे, हम पहले राइट ईयर एग्जामिन आपको नहीं, आपको जो कमांड मिली है ना आपने वो फॉलो करनी है, जो आपको एग्जामिनर ने कहा है ना आपने वो करना है, बस आपने एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ भी नहीं करना ना, आपके पास टाइम होता है, सर ठीक है। अगर हमें जस्ट कमांड मिले कि रेनिस टेस्ट परफॉर्म करें तो हमने दोनों साइड पे करनी है, फिर दोनों पे करने हैं, फिर दोनों पे करने हैं, ठीक है। अच्छा, एबीसी इज़ एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट का मतलब ये है कि अब आपने एयर कंडक्शन को ब्लॉक करना, ठीक है ना। अच्छा, आपको ना आवाज़ आएगी, वो आपने सुननी है आवाज़, कि जब आवाज़ ख़त्म हो जाए ना तो आपने फौरी तौर पे उंगली खड़ी कर देनी है, मुझे पता चल जाएगा आवाज़ खराब है, ठीक है। यू कंपेयर इट विद नॉर्मल ईयर, ये भी आपको पता है। आवाज़ आ रही है, जब ख़त्म हो जाए तो बता दो। मुझे भी नहीं आई। सो आपने एयर कंडक्शन को ब्लॉक करना है और बोन कंडक्शन को कंपेयर करना है विद नॉर्मल ईयर, सपोजिंग के माई ईयर इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो ये है एबीसी टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। आपने एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन इसलिए है क्योंकि एयर कंडक्शन को ब्लॉक किया है और नॉर्मल ईयर से कंपेयर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर इन्होंने कहा जी कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ख़त्म हो गई और मैंने चेक किया मुझे अभी भी आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इनकी बोन कंडक्शन रिड्यूस्ड है, इनको सेंसिटिव हेयरिंग लॉस, समझ आ गई। तो ये हो गया एबीसी टेस्ट, कर लेंगे ना एग्जाम, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आगे फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व भी एग्जाम में करवाते हैं, एग्जाम में वैसे सारी क्रीमी नर्व्स आपसे